बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, मौतर ने जूता छुपाई की रस्म के जो उसको पैसे मिले थे, उन रस्म में से उसने क्या किया जनाब, उसने मंगाए थे पिज़्ज़े। और पिज़्ज़ा पार्टी उसने रखी थी, और क्योंकि उसके घर में सारे गेस्ट आए हुए थे, सदफ़ वगैरह तमाम लोग थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि मौतर ने जो है वो पिज़्ज़ा क्यों मंगवाया। फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सी बातें आ रही हैं, रूमर्स जनरेट हो रहे हैं कि मौतर ने शायद किसी के प्रेशर की वजह से मंगवाया है, या फिर मौतर ने वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग मौतर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग जो है इनके मौतर के जो इन लॉज हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मगर यहाँ सिचुएशन क्या हुई थी, यहाँ सिचुएशन ये हुई थी कि जूता छुपाई की जब रस्म थी तो उस दिन इतने गेस्ट नहीं थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन जूता छुपाई की रस्म हुई थी, उस दिन मोहतर ने सबके सामने एनवलप तमीज़दतन नहीं खोला था। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब यहाँ पे एनवलप खुला तो पैसे देने से बेटर ये था कि वो पिज़्ज़ा मंगवा लेती, या वो सबको लेके कहीं खाने के लिए ले जाती। क्योंकि नॉर्मली जो जूता छुपाई में और जो रस्मों में पैसे मिलते हैं वो नॉर्मली बच्चों में और लड़कियों में और लेडीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मौतर ने अक्लमंदी का क्या सबूत दिया। देखिए, अगर वो पैसे भी देती तो डेफिनेटली आजकल पैसे की अगर 1-1 हज़ार रुपये भी दें तो इतनी वर्थ नहीं होती। और अगर पैसे दे भी दें तो वो बंदा पर्सनली अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, या शायद उड़ा भी देता है खाने पीने में। मगर जो मिल के सब लोग बैठते हैं और उसमें वो खाना भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर होता है, उसका मज़ा कुछ और होता है। और यहाँ पर मौतर ने बहुत अक्लमंदाना जो है अपना रिज़ल्ट दिया दिमाग का, कि उसने यहाँ पे ऐसी गेट टुगेदर पार्टी रखी जिसमें सारी ही फैमिली थी। उन्होंने किया इंजॉय, और स्पेशली जो उसके अपने बच्चे भी थे, मगर अपने बच्चे उसका इतना कोई ख़ास खाना नहीं खाते, छोटे हैं वो। मगर सदफ़ हैं, उसकी बेटी है, गुड़िया है, शबाना आंटी हैं, तहसीन है, और सदफ़ के बेटी है सदफ़ की भी, और अपने उसके 2 बच्चे हैं, गुड़िया के 2 बच्चे हैं। तो ये भी फैमिली रही, गेट टुगेदर रहा। तो इसमें लोगों ने कहा कि मुअत्तर पे शायद कोई प्रेशर था। फ्रेंड, देखें, यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं होती, यहाँ पर रस्म की बात होती है कि रस्म क्या है बेसिकली। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये वैसे इतने कल्चरल लोग हैं, तो जो रस्म थी वो मुअत्तर ने कहा कि मैं वो रस्म कर दूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि कोई ये ना समझे कि ये पैसे मैंने रख लिए हैं। अगर उसने ये भी सोचा तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे भी कोई इस तरह से पैसे देगा, डेफिनेटली जो रस्मन बंटते हों, तो मैं भी या तो उसको बांट दूंगी, या मैं कोई ऐसी पार्टी करूंगी जिसमें मिलजुल के सब बैठ जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था मुअत्तर का। इससे ये हुआ कि इक्वली सबने इंजॉय किया, और उस पैसे को उन्होंने खेल कूद में और खुशी में और तफरी में यूज़ किया। ठीक है। अगर थोड़े थोड़े पैसे सबको मिल भी जाते तब भी मिल के तो डेफिनेटली इंजॉयमेंट नहीं हो सकती थी। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि खाने के टाइम पे पिज़्ज़ा आया तो सब ने खाना भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया। वरना अगर नॉर्मल लोग जो हैं, जिनमें बच्चे बड़े सब होते हैं, अगर वो चाय के साथ पिज़्ज़ा खाएंगे तो डेफिनेटली 5 क्या 10 डब्बे भी जो हो ना वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा नॉर्मली सबको पसंद है। फ्रेंड, यहाँ पे मुअत्तर का जो छोटा बेटा है वो काफ़ी, जब से शादी हुई है अंबर की, तब से वो बच्चा जो है ना ज़्यादातर रोता रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, या फिर वो कुछ फील कर रहा है कमी। बात सिर्फ ये है कि जब अंबर की शादी हुई थी तो मुअत्तर जो है बहुत बिजी हो गई थी। डेफिनेटली उसको घर भी देखना था, अपने पार्लर को भी देखना था, और जो है मतलब उसको तैयार भी होना था पार्लर से, और अपने हस्बैंड को भी देखना था। तो यहाँ पर मुअत्तर जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और इसमें किसी का मैं कसूर तो नहीं बोलूँगी कि किसी का कसूर है। इसमें डेफिनेटली उसको मैनेज जो काम करने थे वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके अपने काम। तो लास्ट में जो मुअत्तर ने किया, बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया फ्रेंड। और अगर मुअत्तर को इतनी शिकायत होती अपने इन लॉज से, तो वो कभी भी उनके साथ मिल के नहीं बैठती, और सिंपली पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती और अपने पैसे अपने पास रख लेती। क्योंकि नॉर्मली बहुत से घरानों में जो बहुएं होती हैं वो नहीं पसंद करती अपने इन लॉज के साथ मिलना बैठना। तो वो सिंपली ऐसा करती हैं कि जल्दी से रस्म को किया, चाहे दिल से करो ना करो, उसको ख़त्म करो और फिर अपना रास्ता अलग नापो। सो फ्रेंड, है तो ये सच्ची बात। आप देखें, रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.